बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है मस्जिद नबवी की तामीर। तो आइए शुरू करते हैं। जुमा की ये पहली नमाज मदीना मनव्वरा की मोहल्ले बनी सालिम की जिस मस्जिद में आपने जुमा अदा किया, अब उस मस्जिद को मस्जिद जुमा कहा जाता है। ये कुबा की तरफ जाने वाले रास्ते के बाएं तरफ है। इस तरह ये पहली नमाज जुमा थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नमाज से पहले खुतबा भी दिया था। इस पहले खुतबे में जो कुछ इरशाद फरमाया उसका कुछ हिस्सा ये था, जो शख्स अपने आप को जहन्नम की आग से बचाना चाहता है तो ज़रूर बचा ले, चाहे वो आधे छुहारे की बराबरी क्यों ना हो। जिसे कुछ भी ना आता हो वो कलमा तैयबा को लाजिम कर ले, क्योंकि नेकी का सवाब दोगुना से लेकर 700 गुना मिलता है। और सलाम हो अल्लाह के रसूल पर और अल्लाह की रहमत और बरकत हो। नमाज जुमा अदा करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मनव्वरा जाने के लिए अपनी ऊँटनी पर सवार हुए और उसकी लगाम ढीली छोड़ दी, यानी उसे अपनी मर्जी से चलने की इजाज़त दी। ऊँटनी ने पहले दाएं और फिर बाएं देखा, जैसे चलने से पहले फैसला कर रही हो कि किस तरफ जाना है। ऐसे में बनी सालिम के लोग आ गए, यानी जिनके मोहल्ले में जुमा की नमाज अदा की गई थी वो लोग आ गए और फरमाने लगे, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारे यहाँ क़याम फरमाइए। यहाँ लोगों की तादाद ज़्यादा है, यहाँ आपकी पूरी हिफाजत होगी। यहाँ दौलत भी है, हमारे पास हथियार भी है और हमारे पास बागात भी है और ज़िंदगी की ज़रूरत की सब चीज़ें भी मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात सुनकर मुस्कुराए और शुक्रिया अदा किया और फरमाया, मेरी ऊँटनी का रास्ता छोड़ दो, ये जहाँ जाना चाहे उसे जाने दो, क्योंकि ये मामूर है। मतलब ये था कि अल्लाह ताला के हुक्म से ऊँटनी खुद चलेगी और उसे अपनी मंजिल मालूम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन हजरात को दुआ दी, अल्लाह ताला तुम्हें बरकत अता फरमाए। उसके बाद ऊँटनी रवाना हुई, यहाँ तक कि बनी ब्यासिया के मोहल्ले में पहुँची। यहाँ के लोगों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि उनके यहाँ ठहरें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी वही जवाब दिया जो बनी सालिम को दिया था। इसी तरह बनी साइदा के इलाके से गुजरे उन हजरात ने भी यही दरख्वास्त की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उन्हें वही जवाब फरमाया। ऊँटनी आगे बढ़ती, अब ये बनी अदी के मोहल्ले में दाखिल हुई। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब की ननिहाल थी। उन लोगों ने अर्ज किया, हम आपके ननिहाल वाले हैं, इसलिए यहाँ क़याम फरमाइए। यहाँ आपकी रिश्तेदारी भी है, हम तादाद में भी बहुत ज़्यादा हैं, आपकी हिफाजत बढ़ चढ़ कर करेंगे। फिर ये कि हम आपके रिश्तेदार भी हैं, सो हमें छोड़कर ना जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी वही जवाब दिया कि ये ऊँटनी मामूर है, उसे अपनी मंजिल मालूम है। ऊँटनी और आगे बढ़ी और इसी मोहल्ले में एक जगह बैठ गई। ये जगह बनी मालिक बिन नज़ार के मोहल्ले के पास थी और हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के दरवाजे के करीब थी। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम खालिद बिन ज़ईद नज़ार अंसारी था। ये कबीला खज़रज के थे, बैत अक़बा के मौके पर मौजूद थे। हर मौके पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। उनकी वफ़ात यजीद के दौर में फ़िलिस्तीनियों के जिहाद के दौरान हुई। ऊँटनी बैठ गई, अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे उतरे भी नहीं थे कि वो अचानक फिर खड़ी हो गई। चंद कदम चली और फिर ठहर गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी लगाम बदस्तूर छोड़े रखी थी। ऊँटनी उसके बाद वापस उसी जगह आई जहाँ पहले बैठी थी, दोबारा उसी जगह बैठ गई, अपनी गर्दन ज़मीन पर रख दी और मुँह खोले बगैर एक आवाज़ निकाली। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे उतरे, साथ ही फरमाया, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे मुबारक जगह पर उतारना और तू ही बेहतरीन जगह ठहराने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला 4 मरतबा इरशाद फरमाया, फिर फरमाया, इंशाअल्लाह यही क़यामगाह होगी। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामान उतारने का हुक्म दिया। हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, क्या मैं आपका सामान अपने घर ले जाऊँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इजाज़त दे दी। वो सामान उतार कर अपने घर ले गए। उसी वक्त हज़रत असद बिन ज़रारा रज़ियल्लाहु अन्हु आ गए। उन्होंने ऊँटनी की मुहार थाम ली और ऊँटनी को ले गए। चनाचा ऊँटनी उनकी मेहमान बन गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के घर उस वक्त तक ठहरे जब तक कि मस्जिद नबवी और उसके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिजरा तैयार नहीं हो गया। आप तकरीबन 11 माह तक वहाँ ठहरे रहें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुबा से मदीना मनव्वरा तशरीफ़ लाएँ तो साथ अक्सर मुहाजिरीन भी मदीना मनव्वरा आ गए थे। उस वक्त अंसारी मुसलमानों का जज्बा काबिले दीद था। उन सबकी ख्वाहिश थी कि मुहाजिरीन उनके यहाँ ठहरे। इसी तरह उनके दरमियान बहस हुई। आखिर अंसारी हजरात ने मुहाजिरीन के लिए कड़ा अंदाजी की। इस तरह जो मुहाजिर जिस अंसारी के हिस्से में आए वो उन्हीं के यहाँ ठहरे। अंसारी मुसलमानों ने उन्हें न सिर्फ अपने घरों में ठहराया बल्कि उन पर अपना माल और दौलत भी खर्च किया।
مہاجرین کی آمد سے پہلے انصاری مسلمان ایک جگہ باجماعت نماز ادا کرتے تھے۔ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ انہیں نماز پڑھاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سب سے پہلے مسجد بنانے کی فکر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی۔ اونٹنی چل پڑی۔ وہ اس جگہ جا کر بیٹھ گئی جہاں آج مسجد نبوی ہے۔ جس جگہ مسلمان نماز ادا کرتے رہتے تھے وہ جگہ بھی اس کے آس پاس ہی تھی۔ اس وقت وہاں صرف دیوار کھڑی ہو گئی تھی، ان پر چھت نہیں تھی۔ اونٹنی کے بیٹھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس مسجد اس جگہ بنے گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم یہ جگہ مسجد کے لیے فروخت کرو۔ وہ جگہ دراصل 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل کی تھی اور سعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے سرپرست تھے۔ یہ روایات بھی آئی ہے کہ ان کے سرپرست معاذ بن افرا رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، آپ یہ زمین لے لیں، میں اس کی قیمت ان دونوں کو ادا کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انکار فرمایا اور 10 دینار میں زمین کا وہ ٹکڑا خرید لیا۔ یہ قیمت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال سے ادا کی گئی۔ واہ ماشاءاللہ، کیا قسمت پائی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہ قیامت تک مسجد نبوی کی نمازوں کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ روایات بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں یتیم لڑکوں کو بلایا، زمین کے سلسلے میں ان سے بات کی۔ ان دونوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ زمین ہدیہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یتیموں کا ہدیہ قبول کرنے سے انکار فرما دیا اور 10 دینار میں زمین کا وہ ٹکڑا ان سے خرید لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ انہیں 10 دینار ادا کر دیں، چنانچہ انہوں نے وہ رقم ادا کر دی۔ زمین کی خرید کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر شروع کرنے کا ارادہ فرمایا، اینٹیں بنانے کا حکم دیا، پھر گاڑا تیار کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے پہلی اینٹ رکھی، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ دوسری اینٹ رکھیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی اینٹ کے برابر دوسری اینٹ رکھ دی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا۔ انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اینٹ کے برابر تیسری اینٹ رکھی۔ اب آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اینٹ کے برابر چوتھی اینٹ رکھی۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد یہی خلیفہ ہوں گے۔ پھر حضور قدوس صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں کو حکم فرمایا، اب پتھر لگانا شروع کر دو۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔